हमने हजरत को समझाया कि हजरत हम 2 घंटे से मेहनत कर रहे हैं। अच्छा चलिए, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि लोग हजरत की बात पर और हजरत की गुजारिश पर अमल कर रहे हैं। जो लोग खड़े हैं उनसे गुजारिश है बैठ जाए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अगर हैसियत कुछ कम हो गई बैठने से आपकी, तो इंशाअल्लाह उतनी हैसियत और उतनी इज्जत हम हजरत दिलकश नाचवी से क़यामत में आपको दिलवा देंगे। बैठ जाइए, बैठ जाइए, फिर भी बैठ जाइए, बैठ जाइए। इंशाअल्लाह नात का सदका मिलेगा, नाते रसूल का सदका मिलेगा। बैठ जाएं आप हजरात, बैठ जाएं। माशाअल्लाह। नहीं, ये भी अच्छी बात है, ये जलसे के लिए मुस्बत पहलू है कि लोग वजू खाने के करीब बैठे हुए हैं, है कि नहीं? कम से कम लोग बावजू तो रहें, है कि नहीं? कम से कम बावजू तो रहें। वजू करके मस्जिद में जाने में आपको आसानी होगी माशाअल्लाह। चलिए, आपकी मर्जी है। वैसे आप सुन बहुत अच्छा रहे हैं, बैठ बहुत अच्छा रहे हैं, बहुत अच्छा बैठे हुए हैं माशाअल्लाह। हम आपकी खिदमत मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत अच्छा बैठे हुए हैं। जो नौजवान बच्चे हैं जिनको जगह नहीं मिल रही है, यहाँ ज़मीन पर भी बैठ सकते हैं, यहाँ भी फर्श लगा हुआ है, यहाँ भी आकर बैठ सकते हैं। आपकी हैसियत कम नहीं हो जाएगी, आपका मर्तबा बढ़ जाएगा। जो लोग बैठे हुए हैं मुबारकबाद के मुस्तहिक है, जिनको जगह नहीं मिल रही है यहाँ ज़मीन पर आकर बैठ जाए माशाअल्लाह। इसलिए कि आप अब इंशाअल्लाह क्या करें? अच्छा, ये कैमरा वाला किनारे छोड़ो, किनारे हो जाओ। हजरत अलहाज दिलकश नाचवी जलवाबार हो चुके हैं और एक बहुत अच्छा और सच्चा माहौल तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। नज़र में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो, नज़र में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो। आप हमेशा शेर सुनते होंगे माशाअल्लाह, हमेशा जलसों में जाते होंगे, शेर सुनते होंगे आप, है कि नहीं? मगर देखिए, एक शेर वो होता है जो पढ़ा जाता है, एक शेर वो होता है जो सुना जाता है। इत्तफाक से दोनों का तलफ़्फ़ुज़ एक ही है, तलफ़्फ़ुज़ एक ही है, इत्तफाक है। ये हुस्न इत्तफाक है, सुए इत्तफाक नहीं है कि नहीं? दोनों का तलफ़्फ़ुज़ एक है। हज़रत अलहाज दिलकश नाचवी बैठे हुए हैं। एक तशरीह हम आपके सामने पेश करते हैं। जनाब रईस कौसर जमाली भी बैठे हुए हैं माशाअल्लाह। सुन लीजिए, एक तशरीह सुनिए। शेर जब अपनी कछार में अपने पाँव को समेट कर बैठे तो उस कैफियत को असद कहते हैं। वही शेर जब अपनी कछार से निकल कर चहलकदमी करने लगे तो उस कैफियत को गज़नफ़र कहते हैं, गज़नफ़र कहते हैं। वही शेर जब चहलकदमी करते वक्त किसी खास समत देखना शुरू कर दे तो उस कैफियत को जरगाम कहते हैं। वही जरगाम जब अपनी कछार से दहाड़ते हुए निकल पड़े तो उस कैफियत को जेगम कहते हैं। वही जेगम जब दहाड़ते हुए अपने शिकार पर हमलावर हो जाए तो उस कैफियत को हमजा कहते हैं। वही हमजा जब अपने शिकार को अपने शिकंजे में इस तरह से कस ले कि उसका सांस भी लेना दूभर हो जाए तो उस कैफियत को अब्बास कहते हैं। वही अब्बास जब अपने शिकार को टुकड़े टुकड़े में तकसीम कर दे तो उस कैफियत को अली कहते हैं। वही अली जब करबला में पहुंचकर यजीदियत का जनाजा निकाल दे तो उस कैफियत को हुसैन कहते हैं। क्या कहने, दिलों में इसके नबी के चिराग जलते हैं। अब जरा एक बार हुसैन का नाम लेकर दोनों हाथों को उठाकर बोलते हैं, या हुसैन। जरा दोनों हाथों को उठाकर बोलते हैं, या अली। दिलों में इसके नबी के चिराग जलते हैं। जब भी तुम घर में खुशी के चिराग जलते हैं। दिलों में इसके नबी के चिराग जलते हैं। जब भी तुम घर में खुशी के चिराग जलते हैं। यजीदियत की हवा क्या इसे बुझाएगी जो करबला में अली के चिराग जलते हैं? क्या इसे बुझाएगी जो करबला में अली के चिराग जलते हैं? तुम ही बताओ, यहाँ तेल की जरूरत क्या, ये बस में नूर है, घी के चिराग जलते हैं। और ये चिराग जब रोशन होगा तो इंशाअल्लाह इसकी रोशनी बहुत दूर तक फैलेगी, इंशाअल्लाह बहुत दूर तक जाएगी। आइए हम ये चाहेंगे कि हजरत अलहाज दिलकश नाचवी जलवा अफरोज हो चुके हैं। ए बेटा, तुम जो नारा लगा रहे थे इधर आके रहना, सामने आके रहना। मैं चूंकि स्टेज पे आता हूँ तो चश्मा नहीं लगाता हूँ, इसलिए मुझे बहुत कम नजर आता है। नजर तो आता है, ऐसा नहीं कि नजर नहीं आता है, मतलब कम नजर आता है, ये कहने की बात है। ये चश्मा
ये चश्मा हम जेब में रख लेते हैं। हजरत अलहाज दिलकश रांची को शायद मालूम हो कि 5 से 6 साल हो गए, अब जब हम स्टेज में आते हैं तो चश्मा उतार कर रख लेते हैं। उसकी वजह यह है कि अब हमसे कौम की हालत देखी नहीं जा रही है कि नहीं, इसलिए हम चश्मा आप कम लगाते हैं स्टेज पे। हजरत अलहाज दिलकश रांची भी 30 साल से सफ़र कर रहे हैं, है कि नहीं माशाल्लाह, 30 साल से सफ़र कर रहे हैं, चाहे हवाई जहाज़ का सफ़र हो, चाहे वो प्लेन का सफ़र हो, चाहे वो ट्रेन का सफ़र हो। आइए संगे मरमर से तराशे हुए हसीन और जमील पैकर हजरत रईस कौसर जमाली, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि नात को नात की तरह पढ़ने वाले शोराई कराम आए हैं। आजकल जो एक स्टाइल चला हुआ है, जो एक तरीका चला हुआ है, कभी बैठ कर पढ़ना, कभी उकड़ू पढ़ना, कभी माइक खोल कर पढ़ना, है कि नहीं, तो जाहिर सी बात है कि नात का तकद्दुस कहीं ना कहीं से पामाल ज़रूर होता है। मगर ऐसे शायर आए हैं जो नात को नात की तरह सुनते हैं और नात को नात की तरह सुनने का हुनर जानते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हजरत रईस कौसर जमाली को आपकी खिदमत में पेश करता हूँ मोहब्बत के साथ सुनने के लिए। अगर आप तैयार हो गए तो इंशाअल्लाह बहुत देर तक उसकी लज्जत आप महसूस करेंगे। नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो, नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो, मुझे देखो मेरे इस ख्वाब की ताबीर तो देखो, और हवा क्या लग गई बीमार खुद ही हो गया अच्छा, तबीबो दामने सरकार की तासीर तो देखो, खुद ही हो गया अच्छा, तबीबो दामने सरकार की तासीर तो देखो, और तबीबो दामने सरकार की तासीर तो देखो। चलो तुम जो कहोगे हम उसे तस्लीम कर लेंगे, मगर पहले बरेली का हमारा पीर तो देखो। कहोगे हम उसे तस्लीम कर लेंगे, मगर पहले बरेली का हमारा पीर तो देखो। हजरत रईस कौसर जमाली तशरीफ ला रहे हैं। जरा एक बार दोनों हाथों को उठाकर बोलते हैं सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। इस जलसे को तारीख साफ जलसा बनाना ये आपकी जिम्मेदारी है। कश्ती का जिम्मेदार फकत ना खुदा नहीं, कश्ती पे बैठने का सलीका भी चाहिए। इंशाअल्लाह यहाँ से एक नया रंग व आहंग पैदा होगा। जनाबे रईस कौसर जमाली तशरीफ ला रहे हैं, नात आका की सुनाएंगे चले जाएंगे, अश्क आंखों से बहाएंगे चले जाएंगे। हम तो तैयार ही बैठे हैं शहादत के लिए, करबला वाले बुलाएंगे चले जाएंगे।